नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सचिन वर्मा। उत्तराखंड में महिला आरक्षण को लेकर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विधानसभा भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिस पर सत्ताधारी बीजेपी के नेता पलटवार कर रहे हैं। महिला आरक्षण पर उत्तराखंड में सियासत चरम पर है। सरकार ने 28 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, तो उसमें पहले कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर धरना दिया। 24 अप्रैल को देहरादून में आक्रोश रैली भी है, जिसमें बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। चलिए, सियासत जारी है और उत्तराखंड में महिला आरक्षण पर लगातार बयानबाजियां हो रही हैं। देहरादून में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। देहरादून में विधानसभा के बाहर पहुंचे कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम बड़े नेता धरने पर बैठ गए और धरने पर बैठकर बीजेपी सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें हुई। और इसके अलावा 2023 में जो बिल पारित हुआ था, उसके आधार पर अब आरक्षण की मांग हो रही है। महिलाओं को आरक्षण देना ही नहीं चाहती है सरकार, ये कांग्रेस के नेताओं ने आज इस कार्यक्रम में कहा। इसके अलावा बिल में परिसीमन का जो क्लॉज है वो भी जोड़ दिया गया और आरक्षण में परिसीमन को जोड़ना सरकार का फ्रॉड था। ये तमाम बातें कांग्रेस ने आज वहां पर कही। तमाम नेताओं ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा विधेयक पारित नहीं हो पाया, सीधे तौर पर भाजपा दोषी है। कांग्रेस को कोसने के लिए ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और उल्टा आरक्षण पर कांग्रेस को दोषी ठहराया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। तो ये जो बातें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये तमाम बातें आज उस कार्यक्रम में हुई है। महिला आरक्षण के नाम पर झूठ का प्रपंच फैला रही है बीजेपी और देहरादून में बीजेपी भी अब विरोध प्रदर्शन शुरू करने जा रही है, क्योंकि 28 अप्रैल को सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है विधानसभा का और उस विशेष सत्र में कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव सरकार लाएगी। तो आरक्षण को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। कांग्रेस कह रही है कि अगर आरक्षण ही देना है तो भाई इन्हीं सीटों पर आरक्षण दे दीजिए, जबकि बीजेपी का ये मानना है कि अगर आरक्षण देना ही है तो उसके लिए नई व्यवस्था को लागू करना होगा। तो उत्तराखंड में भी महिला आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सीटों का परिसीमन किया जाना प्रस्तावित है, लेकिन 2026 के प्रस्तावित परिसीमन और हालिया संवैधानिक संशोधनों के अनुसार सीटों की संख्या जो है उसमें बढ़ने की लगातार उम्मीद है। लेकिन जब तक ये कानून प्रभावी तौर पर देश में लागू नहीं होता, तब तक सीटें बढ़ेंगी नहीं। मौजूदा दौर में उत्तराखंड में 70 सीटें हैं और अगर प्रभावी कानून हो जाता है तो यहाँ 100 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 105 सीटें यहाँ पर हो जाएंगी। तो इसमें से लगभग 34 से 35 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसके अलावा लोकसभा सीटों की बात की जाए तो अभी मौजूदा दौर पर 5 लोकसभा की सीटें हैं। नई सीटों का अगर जिक्र करें तो लगभग 8 सीटें यहाँ पर हो जाएंगी और इन 8 में से 2 या 3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती हैं। कुल सीटों का 33%। लेकिन अब इसको लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। बीजेपी कह रही है कि हम अलग से चाहते हैं महिलाओं को आरक्षण मिले। कांग्रेस का ये कहना है कि अगर आरक्षण ही देना है तो उसको 2029 के लोकसभा चुनाव में ही लागू किया जाए और बिना उन 2 शर्तों के, जिसमें परिसीमन और जनसंख्या की बात कही जा रही है। तो सीटों का विस्तार 2011 की जनगणना के आधार पर सरकार करना चाहती है, क्योंकि परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या के अनुपात में ही सबको समान प्रतिनिधित्व देना है। इसके अलावा अनुसार अगर देखा जाए, क्षेत्रीय संतुलन बड़ी एक महत्वपूर्ण कोशिश है सरकार की कि सीटों का आधार जो है और इस तरीके से परिसीमन हो ताकि मैदानी जिले जैसे हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून को भी समान प्रतिनिधित्व मिले और 18 सीटें बढ़ सकती हैं, जबकि पर्वतीय जिलों में 12 सीटें बढ़ने का अनुमान है। ये एक आंकड़ा है जो अनुमानित है। अब इसमें स्पष्टता नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां जो संशोधन विधेयक 2023 में पास हुआ था, अब जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था परिसीमन का, वो हालांकि लोकसभा में गिर गया और 2/3 बहुमत उसको हासिल नहीं हुआ। लेकिन अब सीटें बढ़कर 543 से 850 करने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसमें अभी वो प्रभावी तौर पर लागू होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसको लेकर लगातार सियासत भी गर्म है और लगातार बयानबाजियां भी जारी हैं। तो अब देखना होगा कि विशेष सत्र में कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की जो तैयारी हो रही है, उसमें पक्ष और विपक्ष किस तरीके से सदन में बयानबाजी करता है और
सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सत्ताधारी बीजेपी अब कांग्रेस को महिला विरोधी करार देने की कोशिशों में जुटी है, और इसके साथ साथ बीजेपी पर कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसका सच आखिर कितना है। हो चाहे कुछ भी, लेकिन चुनाव से पहले सियासत पूरे तरीके से गर्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो विधेयक है महिला आरक्षण बिल, समय समय पर सरकारों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन प्रभावी तौर पर देश में लागू नहीं हो पाया। कभी लोकसभा में अटक गया तो कभी विधानसभा में इसको लेकर राज्य भर में विरोध शुरू हो गया। कभी कांग्रेस की सरकार में जब इसको लाने की कोशिशें मनमोहन सिंह के सरकार में हुई तो खुद उनके ही सहयोगी दल इस पर मोर्चा खोलने लगे। तो आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से महिला आरक्षण के नाम पर बयानबाजियां हो रही हैं। क्योंकि देहरादून में हाल ही में कांग्रेस ने विधानसभा भवन के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और ये बताने की कोशिशें हो रही हैं कि बीजेपी किस तरीके से महिला आरक्षण के नाम पर देश की महिलाओं के साथ धोखा कर रही है। अब सवाल उत्तराखंड में भी है, क्योंकि महिला आरक्षण की राजनीति और यहाँ पर भी बयानबाजियां खूब जमकर हो रही है। तो देहरादून में विधानसभा के बाहर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े नेता धरने पर बैठे थे, और धरने पर बैठने के बाद जिस तरीके से आरोप बीजेपी पर लगे उसके मायने दरअसल क्या निकाले जाएं, और अब आने वाले वक्त में क्या इस पर और राजनीति होगी, चर्चा भी करेंगे। और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका परिचय भी आपसे कराएंगे। तो नोएडा से मेरी सहयोगी रिया जंगवाल मेरे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से भाजपा प्रवक्ता प्रभा बंधुन जी हमारे साथ हैं। आशीष नोटियाल जी कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। पंकज पैनुल जी यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हरीश मैकुर जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आशीष जी, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है, तमाम नेता पहुंचे हैं, तो सर थोड़ा जनता को बता दीजिए कि पिछले 4-5 दिनों में लगातार कांग्रेस अलग अलग तरीके की मांग कर रही है। आज क्या मांग थी, कांग्रेस के नेताओं ने उस कार्यक्रम में क्या मांग की और क्या मुद्दा रहा? देखिए सचिन भाई, बड़ा गजब हो गया। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से महिलाओं को आरक्षण देने से पीछे भाग रही है वो सब ने देखा। किस प्रकार से आप जो है 2023 में आपने कहा ये बिल पास हो गया, सब कुछ हो गया, विपक्ष ने पूरा सहयोग किया, बड़ा मोदी जी का बड़ा स्वागत किया गया, बोर्ड बैनर लगाए गए, बिल पास कर दिया, लेकिन उस पर रोक ये लगा दी कि हम पहले जो है परिसीमन करेंगे। अब परिसीमन के नाम पर जो है ये सीटें बढ़ाकर अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। खुद ही ये बता रहे हैं कि देखो जी 50% सीट तो बढ़नी है। मतलब किसी राज्य की 80 सीटें तो 120 सीट हो जाएगी, किसी की 5 है तो 6-7 हो जाएगी। मतलब किस प्रकार से मतलब सीटें बढ़ेंगी। भाई साहब एक बात बताइए आशीष जी, अगर सीटें बढ़ती हैं तो फायदा तो आशीष नोटियाल को भी हो सकता है, क्या पता भाई कहीं से सीटों का मैनेजमेंट बन जाए, आपके फैमिली मेंबर भी चुनाव लड़ सकती हैं, अगर महिला आप खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो उसमें अगर सीटें बढ़ रही हैं, प्रतिनिधित्व तो मिल रहा है नए युवाओं को, न महिलाओं को, तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है कांग्रेस? सचिन भाई, 2 अलग अलग बातें हैं। एक महिलाओं को सम्मान देना अलग बात है, परिसीमन अलग बात है। अगर आपको महिलाओं को सम्मान देना है, जितनी सीटें हैं फिलहाल आप उतने पे दे दो। परिसीमन जब होगा तो उसके बाद की स्थितियां हर राज्य के हिसाब से अलग हैं। उत्तराखंड के अंदर अगर परिसीमन होता है तो उत्तराखंड के अंदर परिसीमन की स्थितियां अलग है कि हमारे पहाड़ से हमारे जो उत्तराखंड के जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो जानकार हैं, वो लोग बताते हैं कि भैया अगर परिसीमन हुआ तो पहाड़ की सीटें कम हो जाएगी। जनसंख्या के आधार पर अगर परिसीमन होगा तो पहाड़ की सीटें कम हो जाएंगी और शहर की सीटें बढ़ जाएंगी। आशीष जी, ये किसने कहा कि अगर परिसीमन होगा तो पहाड़ की कम होंगी? सर ये रिया जी सबको पता है, परिसीमन जब होगा आबादी के आधार पर होगा। सुना था सर आपने, परिसीमन आबादी बहुत क्लियर, आबादी के आधार पर ही मैं बढ़ रही हूँ। जो फॉर्मूला तो पहाड़ में आबादी कहाँ है रिया जी? आप बैठी हैं नोएडा में, आपके कार्ड बन रहे हैं नोएडा में, मेरे बन रहे हैं देहरादून में, हम सब पहाड़ के तो हैं। पहाड़ में लोग बचे कहाँ हैं वोट डालने वाले? खुद पहाड़ से ही है, वो जानते हैं। वो जानती है, तभी उन्हें पता होगा क्या वो पहाड़ में ही वोट डाल रही हैं कि कहाँ डाल रही है, उन्हें पता होगा। या मुझे मेरा खुद मैं पहाड़ से हूँ, मैं वोट देहरादून में डाल रहा हूँ। तो पहाड़ से जो आबादी है बहुत हद तक पलायन करके देहरादून या अदर जगह जा चुकी है और परिसीमन होगा। देखिए आशीष जी, उसकी क्लैरिटी तो खुद गृह मंत्री ने की कि भाई 50% का आंकड़ा पूरे देश में लागू होगा, जितनी सीटें यहाँ पर हैं उसका 50% बढ़ा लीजिए। सचिन भाई, गृह मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस भ्रम फैलाती है। जब क्लियरली संसद में बोल दिया है कि 50% सीटें बढ़ेंगी,
तो फिर कंफ्यूजन बात का क्यों बढ़ेंगी भ्रम रिया जी, क्यों क्यों फैलाना? बढ़ेंगी? अच्छा बताएं, आप एक बात बताएं, आम जनता के लिए तो आप पे रोजगार नहीं है, अपने लोगों के लिए आप रोजगार ढूंढ रहे हैं। हम भी तो अगर उनकी बढ़ेगी तो हमारी तो बढ़ेंगी। लेकिन आज राज्य पहले ही इतने कर्जों में है, आपको 70 से 120 विधायक कर देंगे, उनके खर्चे पालेंगे, उनकी पेंशन देंगे, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। और आप महिलाओं को इस बीच में क्यों ला रहे हैं? महिलाओं का आरक्षण तो आप तुरंत दे दो, उस पर सोचो मत। महिलाओं का आरक्षण चाहे विधानसभा चुनाव हो रहे हैं हमारे, चाहे लोकसभा हो रहे हैं, उसको तुरंत दे ठीक है, दो। यानी आगे आप की कह रहे लड़ाई हैं लड़ते जो रहेंगे, मौजूदा पर सीटें हैं महिलाओं के उत्तराखंड की, पीछे उसमें आप छिपकर महिलाओं को आरक्षण राजनीति दे करना दीजिए। तो ये मुझे बर्दाश्त बता नहीं है। दीजिए, भुवन चंद अपनी सीट छोड़ेंगे या सुमित हृदयेश अपनी सीट छोड़ेंगे या यशपाल आर्य अपनी सीट, आप क्लियर बता दीजिए। सब अपनी सीट कौन- छोड़ेंगे। कौन जहां से आपकी महिला पार्टी से आरक्षित सीट हो गई, छोड़ेगा? जहां से महिला आरक्षित हो गई, सब अपनी सीट छोड़ेंगे। गोदियाल जी ने बोल तो दिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बोल दिया कि भैया आप श्रीनगर को ही पहले महिला सीट कर दो, मैं अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूं। आप हमारी चिंता मत करो, आप भाजपा की चिंता करो। जिनको अपने आदिमों को तो वहीं बरकरार रखना है, पर महिलाओं को कुछ देने के लिए अलग से लेके आना है सीटों को। आप कह रहे थे अभी आशीष जी, महिलाओं के साथ अभी आप कह रहे थे बोझ बढ़ेगा, आप कहना चाह रहे हैं कि भाई महिलाओं की सीटें बढ़ेंगी तो राजस्व का बोझ बढ़ महिलाओं की जाएगा। सीटों से नहीं कहा, आप कहां पे ले जा रहे हैं डिबेट को? महिलाओं की सीट पे किसने कहा? जब सीटें बढ़ेंगी महिलाओं के लिए क्या मतलब? आप सर अलग से जब सीटें सीटें प्रावधान कर रहे बढ़ेंगी हैं। तो 33% मतलब आरक्षण तो महिलाओं को ही मिल रहा है। महिला इन 70 सीटों में हकदार नहीं है उत्तराखंड के अंदर, जो उनके लिए हम अलग से 30-33 सीटें और लेके आएंगे। क्यों ऐसा क्यों होगा? आप इन आपको नहीं 70 में दो लगता ना। कि 70 में से आप और इन ज्यादा 70 आ में दो। जाएंगी तो दिक्कत क्या हो जाएगी सर? आप देखिए ना, यहाँ भैया लोगों को तनख्वाह देने के लिए नहीं है, राज्य पहले ही तो मैं नुकसान वही में है। पूछ रहा हूं सर आप कि कह रहे हैं आप 30 विधायक 35 विधायक और लेके नहीं, मैं आऊंगा। यही पूछ रहा हूं सर आपसे कि जैसे अभी आपने कहा कि भाई पहले खर्चे इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तनख्वाह नहीं दी जा रही है, तो और विधायक चुनकर आएंगे तो बोझ पड़ेगा। बिल्कुल तो पड़ेगा, ये तो उनको सीधे पेंशन तौर भी पर ये नहीं कहा दी जा रहा है कि जाएगी। महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो बोझ हो जाएगा। महिलाएं तो 70 में आप दे दो ना, कौन मना कर रहा है? आप 70 में 50% आरक्षण दे दो। ठीक है, आप प्रभा 35 महिला बंधुरी बना जी, दो। प्रभा क्या जी, दिक्कत है इनको बताओ? आपको दिक्कत क्या हो रही है? 70 में दे दीजिए, और बोझ बढ़ रहा है, सरकार आपकी पहले घाटे में चल रही है, 1 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज हो रहा है, तो ये समस्या है कि भाई खर्चे बढ़ा रहे हैं आप। देखिए सचिन जी, पहले तो मैं कांग्रेस को ये कहना चाहूंगी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज इनकी वजह से और जो इनकी अलायंस पार्टीज है उनकी वजह से आज महिलाएं अपने अधिकार से वंचित रह गई हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं ये कहा था कि हम उनकी सीटें आरक्षित करके उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं महिलाओं पे, ये उनका अधिकार है, हम आदि आबादी हैं। क्या केवल हमारा अधिकार पार्टी में आगे बढ़कर केवल वोट देना है? अगर जहां हमारे को आरक्षण की बात आई तो क्या हमें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? और ये कांग्रेस कैसी बातें कर रही है, इतनी मतलब मैं ये कहूंगी हर विषय पर इतनी खुलकर वहां पर चर्चा भी है। अगर ये कहते हैं यहाँ भी आरक्षण दे दो, हम सीट छोड़ देंगे, कितना मैं कहूंगी ये लोग झूठ बोलते हैं। प्रभा जी, अरे दो तो सही, हमने कब आरक्षित सीटों की सेवा को लड़ाया? तो मौजूदा सीटों में महिलाओं को आरक्षण देने में क्या दिक्कत? सारी महिलाएं उस महिला आरक्षण बिल को 3 अलग बिल से जोड़ना जिसमें परिसीमन शामिल है, जनगणना शामिल है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात ये है। दूसरा सचिन जी ये देख लीजिए कि अगर हमें महिलाओं को आरक्षण देना है तो उस आरक्षण के लिए अगर परिसीमन नहीं होगा तो कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी? आप ये बहुत आसानी से बोल देते हैं, अरे पहले जो सीटें हैं उन पर आरक्षण दे दीजिए, लेकिन क्या आप लोग पढ़ते नहीं हो? इनको पहले थोड़ा मेरे को लगता है अध्ययन करना चाहिए कि अगर आरक्षण होगा तभी तो महिलाओं की वो सीटें आरक्षित होंगी। अरे क्या पढ़ा आपने, क्या पढ़ लिया बंधुरी जी? आप एक महिला है, पहले अपने आप को महिला समझो, भाजपा की कठपुतली मत समझो अपने आप को। हो जाएगा अगर जो जनगणना है तो जनगणना तो करनी जनगणना और क्या पता है? आप महिला आरक्षित करो, महिलाओं को हक दो। सचिन जी इनको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो सांसद है इस वक्त पार्लियामेंट में, जो देश की आबादी बढ़ गई है 140 करोड़, 25 लाख लोगों पर ये सब पढ़ रहे हैं, सर्वे में एक सांसद है। तो अगर हमारी जनता की आवाज उठानी है तो देखो कितने डॉक्टर कितनी आबादी पे है, सांसद का करना क्या है? आप अगर इसको कंपैरिजन करें अमेरिका के साथ या अन्य देशों में, वहां 7 या मैक्सिमम 8 लाख लोगों के अमेरिका तो आपको नर्क बोल रहा है, वो तो देश को नर्क बोल रहा है। अमेरिका से क्या कंपेयर करोगे आप? बात करें कतर की बात करें तो 7 या 8 लाख लोगों पर एक सांसद हमारे देश में था, लेकिन जब आबादी बढ़ गई है तो 25 लाख पर एक सांसद है। तो देखिए ये तो निश्चित तौर पर है कि जनगणना भी होगी, परिसीमन होगा। अब देखिए जनगणना जब हो जाएगी उसके बाद परिसीमन आयोग बनेगा, फिर परिसीमन होगा, तब महिलाओं की सीटें भी आरक्षित हो जाएंगी। तो देखिए ये तो अच्छा, प्रश्न ही नहीं मुझे है। पहले दिक्कत क्या है बंधुरी जी, पहले बताओ आप दिक्कत क्या है?
इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क ये तो है। भाजपा चाहते की ही है, नहीं है कि महिलाओं को उनका रो सम्मान दिया महिलाओं के जाए। पीछे खड़े होके तो वोट मैं मांग ये रहे और हैं। जहां तक ये हमारे को बार बार कह रही है कर्ज में डूबे, हम कौन से कर्ज में डूबे? अच्छा, आप प्रभा जी, पड़ोसी आप पढ़ लो राज्य जरा। हिमाचल प्रभा को जी, देख एक लीजिए, बात बता हिमाचल दीजिए, आप प्रभा जी, कर्ज में हैं। प्रभा जी, उनके पास आपको तो चिंता सैलरी ज्यादा है कि कर्ज में है। कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस को चिंता नहीं है आप क्या? हमारी बातें कर प्रभा रहे जी, हैं। कांग्रेस को चिंता नहीं है क्या महिलाओं की? ये भी तो चाहते हैं भाई महिलाओं को आरक्षण दो। वोट देखिए, बैंक की सचिन राजनीति जी, तो देश अगर के इनको अंदर हर चिंता दल कर होती रहा है, है। जो परिवारवाद, किसकी मेरे को चिंता नहीं है? लगता इनको भुवन चंद चिंता है, कटोरी का जो परिवारवाद इनके- जो बता रहे हैं ये कि बात अमित शाह कर का रही बता है, रहे हैं? उन बातों को देखकर तो कहीं चिंता नजर परिवार नहीं आ हमारे रही ही है। हैं, जो तो तुम्हारे ये परिवार नहीं बेबुनियाद है। आरोप लगा रहे हैं। कल्याण सिंह का परिवार वाला बता दो। अगर कांग्रेस मांग कर कल्याण रही सिंह का है, परिवार वाला प्रभा जी, बता दो। अगर ये यही उन्हें बात कर रहे महिला हैं, मतलब सशक्तिकरण किसी से जो clear महिला हो जाए, आरक्षण बिल है गांधी तो जी की 2023 में वाइफ पास मांग हो रही चुका है। है। दूसरा, अगर कांग्रेस को बार-बार सपोर्ट कर्ज नहीं ना लेते होता हैं, तो आप 2023 में वो पारित ही नहीं होता, अधिनियम ही नहीं बनता। ये अपने कर्मचारियों तक सैलरी नहीं दे पा रही है। आप क्लियर मुझे mismanagement बताइए, वहाँ जो पर देखा जा रहा सवाल है। कांग्रेस पूछ रहे कि जो मौजूदा सीटें हैं उनमें आरक्षण देने में दिक्कत क्या है? देखिए, हमारी सरकार ने कभी ये नहीं कहा है कि हम आरक्षण नहीं देंगे। अगर मैं आपको ये बताना चाहूंगी रिया जी, अगर एसटी एसटी महिलाओं का भी इन्होंने मुद्दा उठाया है कि उनको आरक्षण कैसे देंगे, तो देखिए उनके लिए तो जो सीटें रिजर्व अब है तब भी वही रिजर्व होंगी। और फिर इन्होंने कहा कि ओबीसी कहाँ है, तो आपको हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ओबीसी का अगर आरक्षण नहीं है, लेकिन जब चुनाव में हम लोग जाते हैं तो जनता ये नहीं देखती कि ओबीसी कौन है। वहां पर अगर कोई भी 100 से ज्यादा, मैं कहूंगी 150 के आसपास हमारे सांसद ओबीसी हैं, तो ये भी हमें देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो महिला आरक्षण है, अगर उसको, उसके लिए परिसीमन इसीलिए जरूरी है कि कल को अगर डायरेक्ट हम उसको लागू ठीक है। कर देंगे तो ये लोग बोलेंगे चुनाव आयोग के साथ ये लोग मिल अरे गए, कर तो इन्होंने दो, अपनी फिर सीटें करेंगे। आरक्षित कर ली है, इनके ठीक है, बड़े-बड़े एक नेताओं सेकंड, के टिकट प्रभा कट जी, ठीक जाएंगे, है। तो फिर क्या होगा? ठीक है, आशीष जी, दोबारा जैसे आशीष जी, ये लोग हमारे पर एलिगेशन अभी जो मौजूदा सीटें हैं, अगर उत्तराखंड के पास 70 सीटें हैं विधानसभा में, और अगर मैं बात करूं लोकसभा की 5 सीटें उत्तराखंड में, और अगर केंद्र में आ जाए तो 543 सीट्स लोकसभा में। सर ये किस निर्धारित हुआ है सर? ये देखो पिछले आंकड़ों पर निर्धारित हुआ है, और अभी हम महिला आरक्षण पर बात नहीं, कर रहे पिछड़े- हैं। सर आपने आप कहा आगे पिछले वाले आंकड़े, आंकड़ों का कौन से पहले आंकड़े? कैसे निर्धारित कर सकते कौन हैं? सी जन के आधार पर? सर कौन सी जनगणना के आधार पर आशीष जी? देखिए, 71 की जनगणना के आधार पर बता रहे हैं कि 71 की जनगणना पे हुआ, लेकिन इसकी बात ये बिल्कुल, नहीं है। 71 की जनगणना के आधार पर आपने तो कही आज इसकी जरूरत क्या है रिया जी? 1976 महिलाओं को देने के लिए आज की जरूरत क्या है? आशीष जी, उस वक्त, आशीष जी मैं क्या पूछ रही हूँ, आप क्या सर, उस वक्त पे कितनी जनसंख्या थी देश की? देखिए, उस समय जितनी भी जनसंख्या हो, उसका मुझे 71 मेरे में पास कितनी मेरे पास जनसंख्या थी? मेरे पास आशीष जी, 71 का, जनसंख्या थी? मैं 71 का आंकड़ा पढ़ के नहीं आया, मुझे नहीं पता कितनी जनसंख्या थी, होगी। लेकिन मैं आज बता रही आज हूँ, महिला मैं आरक्षण की बात हो रही है। 5 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। आज महिला आरक्षण की बात हो रही है, आप जनसंख्या के पीछे क्यों छिप रहे हैं? आप वहां दो ना, आशीष जी, कहानी वहीं से आप चल- 50% ठीक है। दो ना आरक्षण। ठीक है, पंकज जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? संख्या बढ़ रहे तो सीटें भी बढ़ेंगी ना, तभी तो लोगों का प्रतिनिधित्व जो है बढ़ पाएगा। अरे भाई, अरे बात रिया यहाँ पर जी, प्रभा जी ने कही आज है, महिला वो आरक्षण की बात हो रही है ना, आप 50% महिलाओं को आरक्षण यहीं पे ही दे दो ना, उसे बढ़ने दो। जब क्योंकि ये चाहती हैं कि जो महिलाएं हैं उनको केवल नाम के लिए हम बोले आरक्षण दे दो, लेकिन चलिए, मन में इनके प्रभा जी, बिल्कुल एक भी मिनट, नहीं है। आप बोलिए अगर सर। आप देना ही चाहते पंकज थे जी, तो आप बोलिए आपने सर। क्यों नहीं इनको एक सेंचुरेट मिनट, होने दिया? एक मिनट अभी प्रभा जी, आप बोलिए पंकज जी कि अगर इन्हीं में से मांगा जा रहा है तो क्या ये भी एक ऐसी मांग है जो पूरी नहीं हो सकती? और जैसा कि अभी आशीष जी कह रहे थे कि भाई आप इन्हीं में से दे दो, बोझ पड़ेगा सरकार पर, आर्थिक बोझ पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि इसके नेगेटिविटी ढूंढी जा रही है, इसमें पॉजिटिविटी भी तो ढूंढनी चाहिए ना भाई? ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व होगा, विधानसभा लोकसभा छोटी होंगी, डेवलपमेंट के काम होंगे, तो उन चीजों को कोई नजरअंदाज कर रहा है? देखिए सचिन जी, जहाँ तक महिला बिल का सवाल है, तो महिला बिल में बिल्कुल आना चाहिए और महिलाओं की सीट उसमें बढ़नी चाहिए। इनफैक्ट जो सीटें बढ़नी है वो बढ़ें, लेकिन भाजपा और कांग्रेस की दोनों की मंशा नहीं है कभी भी इस बिल को पारित करने के लिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो 1996 में एचडी देवेगौड़ा की सरकार में पहली बार ये बिल आया था, और एचडी देवेगौड़ा की सरकार में तब का विपक्ष जो आज सत्ता में है, उन्होंने इस बिल का खूब विरोध करा जी, और बिल का विरोध करने के बाद फिर वो बिल पारित नहीं हुआ। दूसरा, फिर 98-99 में जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, बिल्कुल, तब वो बिल आया
उस टाइम पे कांग्रेस ने विरोध करा। 2009-10 में, 8 और 10 में, 8 में भी आया और 10 में भी आया, मनमोहन सिंह की सरकार में आया, तब इन्होंने इस महिला बिल का विरोध करा। दोनों की सहयोगियों ने कर दिया सर, दोनों की नूरा कुश्ती में ये बिल जो है ये बीरबल की खिचड़ी हो गया है। अब अगर हम 2023 के बिल की बात करते हैं तो 2023 में बिल पास हो गया, उसका नोटिफिकेशन 3 साल बाद आ रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री ने तो पंकज जी सदन में कहा भाई क्रेडिट लेना है ना कांग्रेस को, ले लो हम सरकारी खर्चे से पोस्टर छपवा देंगे देश। क्रेडिट की बात छोड़ो, क्रेडिट का ही तो लफड़ा है, क्रेडिट की बात छोड़ो, क्रेडिट ये करना ही नहीं चाहते, ये करना ही नहीं चाहती हैं दोनों सरकारें। जब 23 में एक बिल आपने सदन में इंट्रोड्यूस करा और वो सर्वसम्मति से पास हो गया, और उस बिल में लिखा हुआ था कि जब ये होगा, नई जब जनगणना होगी, नए सेंसेक्स होंगे, उसके बाद हम इसको जो है, नए सेंसस के बाद हम इसको लागू करेंगे। सेंसस होंगे, डिलिमिटेशन होगा, देन आपका ये आरक्षण लागू होगा। तो उसमें दिक्कत क्या है? सरकार ने देखो, हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना होती है, वो 1800 से होती है और आज तक है जी। अब 2011 के बाद 21 में जनगणना होनी थी जी। 21 में कोविड बोल के सरकार ने बंद कर दिया। बिल्कुल 21, 22, 23, आज कितनी हो गई? 26। 6 साल में क्या कोविड खत्म नहीं हुआ इस देश में? जो कवायद, शुरुआत तो हो गई ना, जो कवायद सरकार 6 साल बाद कर रही हो गई ना अब शुरुआत। तो 23 में सरकार शुरू करती तो अब तक तो पूरा जनगणना हो जाती। और अगर कांग्रेस की बात है, जो कांग्रेस बोल रही है कि इसको अभी लागू कर दो, ये लागू कर दो, अगर आप नहीं, बीजेपी ने कहा कि 2011 की जनगणना पे हम इस डिलिमिटेशन को करेंगे। पहला 1971 में जो ये डिलिमिटेशन हुआ था, उसको बंद क्यों 2026 तक सीज क्यों करा था? उसका कारण था नॉर्थ और साउथ में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनके अंदर डिस्पैरिटी आ रही थी, ठीक है, तो इसलिए वो बंद करा गया था कि 2026 तक कोई परिसीमन नहीं होगा। 2026 में डिलिमिटेशन बिल आना था। 2026 में जब जी अब की बार भी तो यही तर्क दिया गया ना कि नहीं, तो रिया जी थोड़ा सुन लो तो आपका आंसर आ जाएगा। सरकार ने अब क्या बोला, जो 23 में पास करा उसमें बोला नए सेंसस के आधार पे होगा। आज सरकार उसे 2011 पे क्यों ला रही है? जब 2011 के सेंसस पे क्यों ला रही है? जब आपने डिलिमिटेशन के लिए बोला था तो क्यों नहीं कर रहे? सर परिसीमन के लिए रोक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लगी थी, 2026 तक सीज हुआ जी, था। बिल्कुल। जब वो बिल आया था 2026 तक सीज हुआ था। जब वो 2026 तक, तो 26 के बाद अब परिसीमन होना चाहिए था, लेकिन टाइम नहीं होगा ना इतना। 2021 की जनगणना के हिसाब से सरकार, गवर्नमेंट इज फेल टू डू सेंसस इन कंट्री फॉर लास्ट 5 इयर्स। कोविड हमने 21 में निकाल दिया। ये सरकारों की मनसा ही नहीं है लाने की, और ये दोनों नूरा कुश्ती महिलाओं के नाम पे कर रहे हैं। कभी ये राम के नाम पे खाते हैं, कभी ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पे महिला सशक्तिकरण जो मुद्दा है, ये इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही जो है एक तरह से गलत बन चुका है, क्योंकि बीजेपी जो चाह रही थी कि जो पॉलिटिकल बेनिफिट उसे मिले वो मिलता हुआ नहीं दिख रहा, और कांग्रेस भी एक तरह से इस मुद्दे का अब इस पर राजनीति करती हुई न रही है। आज जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया विधानसभा कूच आया, कल बीजेपी की तरफ से जन आक्रोश मार्च और उस निंदा प्रस्ताव। देखिए ये सारी ना नूरा कुश्ती, वही मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अगर 2011 की लानी थी जनसंख्या के आधार पे, 11 के सेंसस पे लाना था, तो 24 के चुनाव में आप इसको लागू कर देते। 24 के चुनाव में क्यों नहीं करा लागू? पंकज जी एक और चीज गृह अमित शाह ने क्लियर करी थी ना कि अब 2011 या 2027 वाली जनता के बेसिस में नहीं होगा परिसीमन। उन्होंने क्लियर कहा कि 50% सीटें हम बढ़ा देंगे। अगर उनके पास 70 सीटें हैं, किस बेस पे डिलिमिटेशन, किस बेस पे होता है डिलिमिटेशन? किस सर होना तो जन के हिसाब से चाहिए, लेकिन गृह मंत्री कंफ्यूजन हो रहा था कि जहां सर जनसंख्या कम है वहां कम सीटें बढ़ेंगी, जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां ज्यादा बढ़ेंगी। ये कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम जो है 50% सीटें कर देंगे। यानी अगर उत्तराखंड के पास अभी मौजूदा समय में 70 सीटें हैं तो 70 का आप हाफ कर ले, उतना एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। रिया जी मुझे ये बताओ, ये कौन सा सेंसस है जिसमें ये बोला गया है कि सारे देश में 50%, जिस राज्य में 50% सर ये मेरा सेंसस नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ जो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था। सर मेरा कोई यहाँ पे सेंसस नहीं। पॉपुलेशन बढ़ गई होगी तो वहां 50% क्यों बढ़ेगी?
उत्तर प्रदेश की 50% बढ़ेगी, वहां की पॉपुलेशन नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं बस तर्क करूं जो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में भाजपा रखा जो था। है, भाजपा चलिए, जो हरीश जी है, से जवाब ले जितने लेते भी हैं। हमारे साउथ की नियम कायदे population की कानून है वजह से उनको ही खत्म वो कर उन रही लोगों है। का मुद्दा आया है, जब तो आप इसीलिए जब कहा आप गया था कि सेंसस अगर नहीं करवा रहे हैं तो population किस वहाँ बेस पे की उन डिलिमिटेशन लोगों हो की सकता है? कम हुई है, ठीक है, आप ये हरीश, मैं बताइए। खोविजी से बात कर लेते हैं सर, पॉपुलेशन थोड़ा एक बार कंट्रोल उनका वहाँ भी पर हुआ है, इसी वजह से वहाँ पर उनको प्रभा जी, प्रॉब्लम मैं थी। तो आऊंगा प्रभा आपके जी पास। ये इनकी बताइए कि समस्या वहां इनको समझ में नहीं 50% आ रहा कैसे है। बढ़ेगा? प्रभा जी, मैं आऊंगा आपके पास। हरीश जी भी हमारे 50% साथ कैसे मौजूद हैं। बढ़ेगा? हरीश जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से दोनों दल न अपनी खाता अपनी न बात बही, रख रहे हैं? जो भाजपा बोले वो सही। सर, वो तो केसरी जी का नारा था, भाजपा तो भाजपा का नारा है ठीक ये, है। जो खाता ना भाई, जो भाजपा बोले वो सही। ठीक है। सेंसस नहीं करवाने, अपनी मन से 50% नहीं, वो तो कह रहे हैं करवाना है, वो तो कह रहे हैं करवाना है, वो कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं करने दे रहा है, वो कह रहे हैं विपक्ष नहीं करने दे रहा, वो तो कर रहे हैं। ये इनकी मनसा ही नहीं है। ठीक है, हरीश जी, फिर आप बताइए delimitation सर, करना था, क्यों नहीं महिला करा? आरक्षण पर कौन राजनीति कर रहा है और किसका मन है महिलाओं को आरक्षण देना? हरीश जी, हरीश जी, आवाज आ रही है? लगता है उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रभा बंधुनी जी, अब देखिए 50% आरक्षण को लेकर भाई साउथ में कैसे सीटें बढ़ेंगी, नॉर्थ इंडिया में सीटों का ग्राफ ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या ये भ्रम है, या आप बता सकती हैं कि भाई सीटों का निर्धारण साउथ और नॉर्थ में कैसे होगा? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये सीटों का निर्धारण देखिए बजाय सचिन जी, कि मैं ये कहना चाहूंगी, पहले तो मैं यूपीडी जी जो कह प्रभा रहे जी, थे मैं- कि हर चीज प्रभा का जी, श्रेय एक लेते मिनट हैं, सर। कभी ये राम के नाम पर आते हैं। प्रभा जी, मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा जरा, राम मैं के हरीश नाम जी पे से खुद वोट मांग रहे हैं, क्या हरीश क्या जी बता से रहे एक हैं कमेंट प्रभा ले जी? लेता हूँ। हरीश जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही। सर बताइए, मैं पूछ रहा हूँ सर आपसे कि देश के अंदर हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है महिला आरक्षण बिल का, हो क्या रहा है इस पर? नहीं, असल में ये है, हमारा ये मानना है कि जो हमारी 552 सीटें हैं, मतलब 554 552 सीटें हैं, उनमें भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है, बशर्ते कि पार्टियों की इच्छा शक्ति हो, जी राजनीतिक दलों की। जी और सभी राजनीतिक दलों की होनी आवश्यक है, क्योंकि जो वर्तमान में मोदी सरकार है उसके पास उतना आंकड़ा नहीं है, उतना सीटें नहीं है जितनी की इसको पारित कराने के लिए चाहिए। तो इसलिए सभी राजनीतिक दलों की जिज्ञासा हो, इच्छा शक्ति हो, तो तब दिया जा सकता है। तो हरीश जी, लेकिन क्या आरक्षण इच्छा देने के शक्ति दो- है? इच्छा शक्ति है, जैसा कि अभी आरक्षण कांग्रेस देने ने के कहा दो कि हम तरीके हो सकते तो हैं सीट छोड़ने के लिए महिलाओं को। तैयार हैं। कांग्रेस कह रही है हम सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्या समाजवादी छोड़ेगी, बीजेपी छोड़ेगी, कांग्रेस छोड़ेंगी सीटें? हाँ, हम यही कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति तो पहली शर्त है ही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं महिलाओं को सीट रिजर्वेशन देने की दो तरीके हो सकते हैं, जैसे विदेशों में भी है, बहुत सारी जगह जी। हैं महिलाओं की, लेकिन पार्टी फॉर्म पर हो कि 33% सीट या 30% सीट जो भी महिलाओं के रिजर्व को तय किया जाए, वो पार्टी दे, सीटें रिजर्व ना हो, तो सभी दलों की पार्टियां देना, तब तो इनकी इच्छा शक्ति का पता चल जाएगा। नहीं सर, राजनीति फिर कौन कर रहा है? आप देखिए, कांग्रेस या विपक्ष कह रहा है भाई देना हो तो इन्हीं में से दे दो, अगर हाँ, नहीं, आपको ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ तो इनमें अब से भी दूसरा दिया जा ये- सकता है, यानी कि जी जी, ये तो राजनीतिक दल दें अपने 33% सीटें, सभी दल, तभी जाके उनकी जो है विधानसभा हो या लोकसभा हो, जी। तभी जाके उनकी सीटें जो हैं वो ठीक मानी जाएं, जब वो 33% महिलाओं को टिकट दें, सभी राजनीतिक दल। लेकिन हरीश जी, अब गेंद तो सत्ता पक्ष के पाले में डाल दी गई है ना, वो कह रहे हैं कि भाई हम कह रहे हैं कि दे दीजिए। अब तो ये बीजेपी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को तय करना है कि उन्हीं में से देंगे 2029 के चुनाव में, नहीं देखो, या फिर जो पार्लियामेंट के फॉर्म पे राजनीतिक दलों ने क्या किया वो महत्वपूर्ण है। पार्टी से बाहर आके तो कुछ भी बोलिए, पार्टी से बाहर तो आप खटाखट 800 रुपया महीना भी दे रहे थे, नहीं दिया ना। ये पार्टी से बाहर तो आप जो है 2 लाख 1 करोड़ 4 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे थे, नहीं दिया ना। पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं वही नियम बनते हैं, तो पार्लियामेंट में एक नियम बना जाए कि प्रत्येक दल 30% सीटें अपनी महिलाओं को दे। हम तो कह रहे हैं 50% लेकिन सीटें सर दो एक महिलाओं बात को। बताइए हरीश जी, अगर किसी अधिनियम में या कानून में कोई शर्तें लगा दी जाए, जिसमें 2 शर्तें हैं, एक परिसीमन है, एक जनसंख्या है, तो सर जब 2 उसमें कंडीशन लागू हो चुकी हैं, तो फिर ये कहना कि भाई इन्हीं में से दे दो, जो संभव ही नहीं है उसको मांगना, क्या ये जायज है? नहीं, हमारा जो पहले का बिल्कुल परिसीमन है सचिन, ना, जिस वो तरह से जितनी आबादी पे 2023 में तय जो था। कानून पारित हुआ है, जब उसमें ही ये दोनों प्रावधान है कि पहले जनगणना होगी, फिर परीक्षा, उसके बाद जो है महिलाओं की सीट निर्धारित Exactly. होगी, तो ये पॉसिबल कैसे है पंकज जी?
नहीं, जनगणना कोई बहुत लंबे समय नहीं चलनी। जनगणना तो मुश्किल से मुश्किल 5-6 महीने में पूरी हो जाएगी। और चुनाव होने हैं अभी, लोकसभा के बहुत टाइम बाद होने हैं, अभी तो पूरे 2.5 साल के आसपास बाकी है। तो 2.5 साल तक तो सब निपट जाएगा, बस अब तक राजनीतिक दलों सर की परिसीमन इच्छाशक्ति भी हो। होना है, जनसंख्या भी होनी है, आपको लगता है कि चीजें इतनी जल्दी हो जाएगी? हाँ, ये नहीं, मतलब अगर सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है। सरकार 2.5 चाहे तो साल कुछ बहुत भी हो बड़ा सकता टाइम है, इसमें होता कोई है। दो राय नहीं है, लेकिन विपक्ष की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो भी सहयोग करे सरकार को किसी मामले में? अगर महिलाएं की सीटें बढ़ रही हैं, उनको उनका हक यानी मिल रहा है। पंकज, आप कहना चाह रहे हैं अगर सरकार चाहे तो इसी 2029 वाला जो लोकसभा चुनाव, उससे पॉसिबल है कि ये चीज लागू हो। तो ये जो 3 बिल लेकर आए गए, कि फिर इससे क्या समझा जाए? बीजेपी सिर्फ लाई ही इसलिए कि एजेंडे के पीछे ताकि महिला सशक्तिकरण को लेकर विपक्ष को घेरा जा सके, फिर तो मतलब ही नहीं है ना इन 3 बिलों का। देखो रिया जी, नहीं, अब सबसे बड़ी देखो बात रिया ये जी, है 2023 में बिल आया, 2023 से 26 में 3 साल होते हैं। 3 साल के अंदर जनगणना हो सकती थी, सेंसस हो सकते थे, उसके बाद वो बिल पारित हो जाता, उसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं आता। लेकिन सरकार ने क्या करा, 23 से कुछ नहीं करा, 26 में नोटिफिकेशन लाए। सर 11 पे करा लो ना, दिक्कत क्या है? 11 पे फिर डिस्पैरिटी, जिस चीज के लिए हमने 26 तक उसको बंद करा था, वही चीज, वही जो एलिमेंट था उसके अंदर, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि 26 तक क्या था कि साउथ और नॉर्थ ईस्ट और उसमें जनसंख्या की डिस्पैरिटी थी। उस चीज को बचाने के लिए ये सारी, वो अभी भी है सर, वो अभी भी है। ये कर्नाटक में -1% जा रहा है रिया जी। कि नॉर्थ और साउथ का डिवाइड होगा, उत्तर और दक्षिण का डिवाइड होगा, ये भी दिया गया था संसद में। रिया जी, कर्नाटक में -1% प्रतिनिधित्व हो रहा है कर्नाटक का। उसमें आपने वो देखा जो लिस्ट थी गृह मंत्री जी की, -1% हो रहा है। आप चेक करिए उसको, -1% कर्नाटक में। एक प्रदेश में 50% से ऊपर सीटें बढ़ेगी और एक प्रदेश में 14%। वो और डिस्पैरिटी होगी। ओवरऑल परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं। ओवरऑल जो आपका विधानसभा में वहां पे जो है वो माइनस हो रहा है। सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सांसद हमारे चुनके जाते हैं। तो देखिए, तो ये तो हम कहेंगे परिसीमन कोई राज्य है, वहां से ज्यादा प्रतिनिधित्व है, शुरू से ही है, तो उससे तो शुरू से चला आ रहा है। अगर अरे ना 26 की जनगणना के हिसाब से करवा लीजिए ना, तो तो क्लॉज क्यों डाला था पहले? परिसीमन में तहत ये हो जाएगा कि देखो ये बिल 23 में ही पास नहीं होता अगर आप क्लॉज डालते, तो वो तो हमारे को बेनिफिट होगा ना। लेकिन ये नहीं चाह अरे मैं चाहता हूँ पंकज जी प्रभा जी से सवाल पूछ लेंगे, वो तो ज्यादा बेटर आपका रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। ठीक है, बोलिए सर। प्रभा जी, अगर यही करना था तो 2023 में उस बिल के अंदर ये क्यों डाला गया? खाली दिग्भ्रमित करने के लिए डाला गया कि नई जनगणना होगी, उसके बाद ये लागू होगा 2029 तक। उसी टाइम करवा लेते 11 से, उसी टाइम करवा लेते 11 की, तब कौन सी बात थी? अगर हम लेकर आए, आप लेके आए, आपने गिराए भी है ये बिल, आपने गिराए भी है महिला आरक्षण बिल। कहां पर दोगे आप महिलाओं को कौन सी सीटों पर आरक्षण दोगे? यही तो मैं पूछ रही हूँ। अगर जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद परिसीमन आयोग ही तो निर्धारित करेगा ना कि ये सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। परिसीमन किस आधार पे होता है? परिसीमन जनगणना के आधार पे होता महिलाओं है, के लिए आरक्षित है। अब अगर उसमें कहा है कि जनगणना अगर यही काम चुनाव आयोग कर देगा तो आप लोग तो कल को ये चुनाव आयोग क्यों करेगा? चुनाव आयोग का काम है ही नहीं वो। इन्होंने वो चुनाव आयोग का काम ही नहीं है प्रभा जी, वो डिलिमिटेशन कमीशन बनाना सरकार का काम है। खड़ा हो रखा है, वो सरकार का काम है, डिलिमिटेशन बनाना, जनगणना कराना सरकार का काम है, चुनाव आयोग का नहीं है। ये सारे काम होते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। और आप ये बताइए कि सरकार का काम होता है जनगणना कराना और डिलिमिटेशन करवाना, चुनाव आयोग का काम नहीं है वो। एक सांसद कैसे नियुक्त कर सकते? एक सांसद, अगर उसमें जनगणना हो रही है, परिसीमन हो रहा है, जनगणना नहीं हो रही है, परिसीमन हो रहा है, इसी का तो दुख है। इसमें कहाँ दिक्कत है? 2011 की जनगणना और 2021 की जनगणना में अंतर नहीं है। नहीं तो अगर 2011 में देहरादून में कितने लोग थे और 2021 में देहरादून में कितने लोग हैं? आप ये बताइए। नहीं, मैं 2011 में देहरादून में 60 वार्ड थे और आज 100 वार्ड है देहरादून के अंदर। तो अच्छा है ना, 2029 में ही महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। करोगे बताओ सर परिसीमन आयोग में तो चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजेस, राज्य के एमएनपी एमएलए सब होते हैं, ऐसा नहीं है? सब होते हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ। परिसीमन करवाने के लिए डिलिमिटेशन उसमें कमीशन का सरकार बनाएगी। कंसर्न नहीं ये होता है, कोई वो बना ही इसलिए होता है कि जो परिसीमन होगा उसमें किस प्रकार प्रभा आरक्षण जी दिया पहले जाएगा, आप ना कौन ये सी समझ महिलाओं के लीजिए लिए कि सीटें परिसीमन किस रिजर्व बेस होंगी। पे होता है और कैसे होता है। जब आपको वो समझ आ जाएगा कि परिसीमन की
शर्तें क्या क्या हैं, उसके बाद आपको नहीं, समझ में नहीं, आएगा। जो नहीं, मेरा पर पॉइंट है, सीमा, आप मैं बेसिक आपको- पॉइंट को अगर नहीं पकड़ आप रहे इसको हो। सीधी भाषा में भी समझ ले तो आप इसको चुनाव आयोग से नहीं जोड़ सकते। अरे किसने बोला चुनाव आयोग से जोड़ना है? सरकार के कंट्रोल में है। जब हम आप चुनाव अपनी जीते- रिकॉर्डिंग बजा रहे हो, किसने बोला चुनाव आयोग ने कराई? इनके चुनाव अधिकारी जो मुख्य चुनाव अधिकारी, जी एक सवाल है मैम, चलिए ठीक है, जनगणना की बात रहने दीजिए, परिसीमन की बात रहे, अब बात नियत की कर लेते हैं। 2023 में जब आप बिल लेकर आए, आपने उसमें दो प्रावधान जोड़े, संख्या का कि हम जनगणना करेंगे और दूसरा प्रावधान की परिसीमन करेंगे। अगर मंशा इतनी क्लियर थी तो फिर दोबारा ये बिल लाने की जरूरत क्या थी, या 3 शैडो बिल्स लाने की जरूरत क्या थी? आप लोगों की मंशा और नियत पर ही तो सवाल उठ रहा है कि आपको था कि 2/3 बहुमत नहीं है आपके पास, ये बिल गिरेंगे, बावजूद इसके इन ठीक चुनाव से पहले लाया गया, पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले और तमिलनाडु में वोटिंग से पहले। और अगर इसको और एक ब्रीफ और या बड़ी पिक्चर में देखें तो 2027 उत्तराखंड उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले, तो क्या एक मुद्दा बनाने के लिए इसे लाया गया? देखिए रिया जी, ऐसा नहीं है कि इसको मुद्दा, देखिए अगर हमारी मंशा नहीं होती तो 2023 जब ये बिल लेके आए थे तो तब हम नारी क्यों ये महिला आरक्षण का बिल लेकर आए थे। लेकिन जो कांग्रेस भी कह रही है, यही तो विपक्ष भी कह रही है, अगर उनकी मंशा नहीं हो महिलाओं का समर्थन करने की तो तब वो चाहते इस बिल को अपोज कर दे। 2011 की जनगणना को भी आधार मान लेंगे तो 2029 में आरक्षण मिल जाएगा, तो इसमें गलत कहाँ है? अब ये कह रहे हैं कि इसमें समय लगेगा, इस वजह से ये सब कर रहे नहीं, हम तो कह रहे हैं 11 की जनगणना को ले लो। आप कह रही है कांग्रेस की मंशा नहीं है, कांग्रेस की मानसिकता महिला विरोधी है। मैंने यही सवाल पूछा कि कांग्रेस की मंशा नहीं होती 2023 में वो बिल का समर्थन क्यों करते, बताइए। नहीं देखिए, यही तो मैं रिया जी आपको कह रही हूँ कि इनकी मंशा, इनको ये पता था कि अभी ये लेके आए हैं, लेकिन इनको साथ में तब नहीं दिखाई दिया संसद में जब ये लेके आए कि हम सबको पता है कि इसमें साथ में ये भी है कि ये लागू होगा परिसीमन और जनगणना के बाद। तो इनको ये पता था कि सरकार ये करवाएगी नहीं, इनको ये पता था कि सरकार ये करवाएगी नहीं। लिखा हुआ है नई जनगणना, नई जनगणना और नया परिसीमन, नई जनगणना लिखा है, उस पर नई जनगणना 11 की जनगणना नहीं लिखी हुई है। एक मिनट मैं समझा देता हूँ। देखिए प्रभा जी, उसमें यही आपकी मनसा ही नहीं है भाजपा की। प्रभा जी, उसमें यही तो क्लॉज था कि नई जनगणना होगी और नया परिसीमन होगा। यही कारण था कि सरकार चाहती थी कि दोबारा सब चीजें हो, लेकिन वो जो 131वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था प्रभा जी, वो इसीलिए लाया गया था कि सरकार को 2011 की जनगणना के आधार पर उस आरक्षण को लागू करना था। तो सवाल यही था कि वो नहीं टाइम मिल रहा था इतना, तो सरकार चाहती थी कि भाई परिसीमन के लिए अलग से संविधान संशोधन बिल लाया जाए, जो विपक्ष के सहयोग उसका नहीं मिला और इसलिए वो गिर गया। अब सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आशीष जी, जनसंख्या की बात हो रही है कि जनसंख्या कितने दिन में हो जाएगी। चलिए मान लेते हैं सर जनसंख्या 27 या लास्ट या 28 के शुरुआत में हो भी जाती है, लेकिन सर आपको थोड़ा सा जानकारी ये समझनी पड़ेगी कि परिसीमन में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि 2002 को जब परिसीमन आयोग बना था तो उसने अपना जो रिपोर्ट है वो लगभग 2008 में पेश की। 5-6 साल का समय लग गया उसको अपनी परिसीमन रिपोर्ट देने में कि अगर आप परिसीमन करते हैं तो ये सीटें यहाँ इतनी जनसंख्या में होगी। और गृह मंत्री ने भी कहा सर कि यदि सही टाइम पर हो जाता है तो परिसीमन की प्रक्रिया हम 2 साल में पूरी कर सकते हैं, तो 29 में दे देंगे। तो दोनों चीजें पूरी हो रही हैं, लेकिन ये आपने रोड अटका दिया। भाई भाजपा कुछ भी कर सकती है, इन्हें पेपरों में काम करना है, इसने असलियत धरातल पे थोड़ी करना है। जहाँ फायदा मिलेगा वहाँ पे काम कर देंगे, जहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं करेंगे। आप महिलाओं के पीछे क्यों छिपना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी क्यों सोचती है कि महिला समझेंगी नहीं? आप कोई भी कानून ला रहे हैं, कुछ कर देगा, सब कुछ आपके हाथ में है, सरकार आप चला रहे हैं, आपके राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, सब लोग हैं। आप अगर चाहें तो आप कभी भी किसी को कुछ अधिकार दे सकते हैं। महिलाओं के नाम पर शुरू से खेलते हुए आए हैं। शुरू में आए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे कोई मार रहा हो, कौन मार रहा भाई? तुमसे ही बचाने की जरूरत थी, जनता ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी से बेटी को बचाना है। सवाल SIR हुआ, यानी आपका मतलब है बेटी आओ बेटी बचाओ जैसे अभियान नहीं चलाने चाहिए थे? नहीं तो कौन मार रहा था? रिया जी, कौन मारा था बेटियों को? ये सिर्फ बोला गया, कोई नहीं मार रहा था बेटियों को। जब से भाजपा आई तब से बेटियां मारी जा रही है। आप तो कहेंगे भाषण देने की जरूरत नहीं है गरीबों को। उत्तराखंड नंबर 1 हो गया हिमालय राज्यों में
बेटियों के साथ बलात्कार में। आप समझे इस चीज को, इन्होंने इशारा कर दिया था कि हम भाजपा ही आगे भैया बचाना है, क्योंकि इन भाजपाइयों से बचाना था। और ऐसी बेशरम महिला नेत्री है भारतीय जनता पार्टी की, जब बेटियों के ऊपर कुछ बात होती है ये सड़क पे नहीं निकलती। अब कल को सड़क पे निकलेगी महिला आरक्षण के लिए। अरे दे दो ना आरक्षण, कौन मना कर रहा है? बना दो, प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा कराओ और कोई नई प्रधानमंत्री महिला बना दो। कौन मना कर रहा है आपको भाई? कौन मना कर रहा है? उत्तराखंड की मुख्यमंत्री महिला बना दो, कौन मना कर रहा है? आपको महिलाओं के पीछे छिपके राजनीति करनी है। आप चाहते ही नहीं, आप महिलाओं को यूज करना चाहते हैं। हर जगह महिलाओं को यूज कर रहे हैं। 2027 में जब उत्तराखंड में चुनाव, कांग्रेस कितनी महिलाओं को टिकट देगी बताइए? कह रहे हैं 50% आरक्षण कर दो, हम तो देंगे, जितनी महिला मांगेगी उतनों को टिकट देंगे। नहीं, आरक्षण नहीं, आप बताइए। अभी थोड़ी देर पहले आपने हरीश जी को सुना, उन्होंने कहा मंशा होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। आप देंगे 20% महिलाओं को टिकट? देखिए, जब कोई महिला नेत्री हमारी टिकट मांग करेगी तो तभी तो सर, टिकट मिलेगा। 2027 कि हम ऐसे ही कह दें कि जबरदस्ती भाजपा की महिला को उठा के टिकट दे देंगे। जब महिला कोई मांग करेगी निश्चित टिकट मिलेगा। देखिए, पार्टी के अंदर सर, लेकिन कहीं अगर ये भी बिल पास होता है फिर उसमें ये मांग देखा करने की जाता वजह नहीं है होगी। कौन जीतने की फिर स्थिति उसमें में मांग वाला है, ऑप्शन कौन नहीं रहेगा, महिला आशीष जी। नेत्री हमारी मजबूत है, सर, निश्चित मिलेगा। 2022 में कितनी महिलाओं को टिकट दिया था कांग्रेस ने खंड में? जितनी महिलाओं ने मांगा उतनी महिलाओं को दे दिया। अब इसमें कितनी महिलाओं को दिया का कोई मतलब नहीं है। महिला को बोलना भी तो चाहिए, मैं चुनाव लड़ना चाहती ही मांगा था टिकट, आप लोगों ने 5 महिलाओं को ही टिकट दिया। तो कांग्रेस टिकट थोड़ी पकड़ा देगी हमारे। लेकिन सर, अगर आरक्षण लागू होता है फिर तो देना ही पड़ेगा, फिर तो ढूंढ कर भी लाना पड़ेगा आपको। खुद आगे बढ़कर बोलेगी भैया मुझे मेरा अधिकार चाहिए, मुझे टिकट चाहिए, वो तैयारी करेगी। अचानक थोड़ी होता है कि अगले महीने चुनाव है, मैं इस बार जल्दी महिलाओं को लाओ, नहीं तो अपनी बीवियों को खड़ा कर दो। ये नहीं होता है। महिला नेत्री निश्चित जब चाहेंगी और लड़ना चाहती हैं तो मिलता है। हमारे यहाँ तो हमारी मुख्य प्रवक्ता भी महिला है। हमारे यहाँ महिलाओं का बहुत आदर है। हमारे यहाँ इनकी तरह नहीं कि महिलाओं को यूज करो। इनके यहाँ क्या, महिलाओं को आगे करके उनके पीछे राजनीति करने की परंपरा है। यही तो कर रहे हैं। अब देखिए, बलूनी जी महिला नेत्री हैं, पर महिलाओं के साथ जब अत्याचार होता है तब नहीं बोलती। क्या करना है आप लोगों का प्रतिनिधित्व लाके राज्य के अंदर? आपकी रेखा आर्य ने क्या बोला? आपकी एक महिला नेत्री अगर आज अंकिता हत्याकांड पर बोली होती तो बात उस समय क्यों नहीं निकले सड़क पर? वैसे तो आप लोग जो है सड़कों पर निकल जाते हैं, कांग्रेस पार्टी का घेराव करने खड़े हो जाते हैं। अरे एक बार अंकिता के हत्यारों के लिए भी तो आप लोग आते। कितनी हत्याएं हो रही है। चलिए, मैं हरीश जी को किस प्रकार से हरीश जी, आपको आवाज आ रही है? यूज कर रही है भाजपा, सबने देखा है। महिला नेत्रियां आपकी बताएं हरिद्वार के अंदर अपनी बेटी को परोसने का काम कर रही है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हरीश जी, मैं आपसे सर, चक्कर में इतना हरीश जी एक मिनट सर, आशीष जी, प्रभा जी एक मिनट, प्रभा जी, आशीष जी एक मिनट। हरीश जी, मैं सर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे विपक्ष कह रहा है भाई सरकार है, सरकार के हाथ में सब कुछ है, वो चाहे तो 102 साल में परिसीमन भी करा सकते हैं, वो चाहे तो सेंसस भी करा सकते हैं। लेकिन हरीश जी, हमने एसआईआर में देखा था किस तरीके से कर्मचारियों ने दिन रात काम किया, किसी की सदमे से मौत हो गई, किसी ने आत्महत्या कर ली, कोई मानसिक रूप से परेशान था। फिर विपक्ष ने कहा कि देखिए एसआईआर हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, इतना मानसिक प्रेशर बना दिया गया। तो सर, अगर परिसीमन होगा, इतनी जल्दबाजी में जनसंख्या होगी, जनगणना, तो क्या वो प्रेशर आम कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा? उसे करने वाले भी शिक्षा मित्र हैं, टीचर हैं और विभागों के कर्मचारी हैं। क्या एक मेंटल प्रेशर उनके ऊपर नहीं रहेगा? उनका कौन ध्यान रख रहा है? हरीश जी, पंकज जी आप बताइए सर, क्या ये प्रेशर नहीं होगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी डिजिटल इंडिया। आज हर किसी के पास स्मार्टफोन है, अलग अलग मीडियम है। अब आपको कहीं फाइल कंपाइल करके एक बार उसको चेक करने का और उसको टैली करने के लिए आपको जरूरत नहीं है। सर, फील्ड में तो जाना पड़ेगा ना, ऑफिस से बैठकर थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। नहीं, पहले टाइम कहाँ लगता है? टाइम लगता है फील्ड में जाके उसको डेटा को लेना, फिर प्रोसेस डेटा होता था, फिर उसको सर घर घर जाकर मकानों का भी निरीक्षण करना पड़ेगा, इसमें ऐसा नहीं है। पड़ेगा, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन पहले क्या होता था, कागज पे होता था, कागज को हम बहुत बार रिफाइन करते थे। अब अगर आप टैबलेट दे रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, बड़े बड़े आईटी सेक्टर्स जो है, और सरकार भी बोलती है, अपनी सरकार एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप सारे वो ले जाओ, सारे सर्टिफिकेशन निकाल। पंकज जी, मैं थोड़ा सा अगर ये इसको डिजिटल कर दिया जाए तो उस लेवल का प्रेशर नहीं। पंकज जी, घर की घरेलू महिलाएं जो जॉब कर रही हैं, आप जानते हैं किस तरीके से वो नेताओं से सिफारिश कर रही हैं, अधिकारियों से सिफारिश कर रही हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, भाई आप ईओ से कह दीजिए ड्यूटी कटवा दीजिए, कोई एसडीएम से कह रहा है मेरी ड्यूटी कटवा दीजिए। इतनी सिफारिश, इतनी परेशानियां हो रही हैं, एक हेक्टिक माहौल बन रहा है।
तो विपक्ष इतना उनको तो जल्दबाजी में स्कूलों क्यों से- है? देखो- आप कह दीजिए भाई 4 साल 5 साल अगर लगते हैं तो कराइए सेंसस और परिसीमन, हम तैयार देखिए, हैं। हमने देखो विपक्ष ने कभी सेंसस के लिए नहीं बोला, वो सरकार खुद उस बिल में सर लाई। आम सुनिए, कर्मचारी सुनिए, की भावनाओं को सुनिए, भी तो समझिए। सुनिए, सरकार खुद बिल लाई, सरकार ने खुद उसमें लिखा कि इसमें नई जनगणना के बाद होगा, ये विपक्ष ने नहीं बोला। सर, अगर 11 की ठीक में है? सरकार कर कर रही है तो लो उसमें ना 11 दिक्कत पे, क्या है? कर लो 11 पे, अरे सर, 554 सर, सीटें वो तो- हैं, नहीं, वो तो- 554 सीटों पे कर लो। नहीं, सरकार ये कह रही है कि 11 की जनगणना पे करना है तो परिसीमन भी तो कराना पड़ेगा ना। परिसीमन- उसके लिए परिसीमन कराना होगा तभी तो नया बिल लेकर आई थी। अच्छा, ठीक 131वां है, संविधान ठीक है, संशोधन ठीक क्यों है, लेकर आई सचिन थी? जी, मैं आपका ही जवाब देता हूं। जब भी आप अपनी डिबेट को स्टार्ट करते हैं उसमें हम ये बोले कि हम जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस से नहीं चलेंगे, पहले हम फाइनल कमेंट्स लेंगे, उसके बाद हम इंट्रो देंगे, उसके बाद हम डिबेट करेंगे। ऐसा होता है? अच्छा, ऐसा एक बात, नहीं होता ना, पंकज जी, एक बात प्रोसेस बताइए। है। मान लीजिए जो चीज सरकार ने जो प्रोसेस है- दो कंडीशन लगाकर सरकार कह रही 2 कंडीशन है भाई, लागू होगा तो इन कंडीशन से देखो, होगा, देश में परिसीमन नहीं हो होगा रखा तो है। नहीं होगा। सचिन जी, देश में परिसीमन हो रखा है, 2026 तक फ्रीज है। सर, ठीक है? सुनो, बात सुनो, 2026 मैं मान गया, 26 तक है। तक फ्रीज है। हाँ। इसी में जब आपने 23 में बिल लाया था उसी टाइम बोलते कि हम महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं और जो 554 सीटें हैं उन पे 33% नहीं नहीं लागू होगा। नहीं नहीं, बात वो तो सर उसमें क्या होता वो तो तब बोलना चाहिए था, हाँ, तो है ना। सर- जब पास हुआ तो तब बोलता ना अब- विपक्ष हाँ, वहां। अब देखिए ना, विपक्ष सरकार- क्यों नहीं बोला था? सरकार ने तब तो विपक्ष पास को- कर दिया सबने। क्यों करा? क्योंकि सरकार ने दिग्भ्रमित करा। क्या सरकार- भ्रमित किया सर? नहीं, सरकार- 2 कंडीशन लगाई थी, दोनों पास किए हैं, तभी सरकार बोलना चाहिए था ने- विपक्ष को सरकार ने कि हम उसमें इन दो- कंडीशन पे सुनिए, पास नहीं होने देंगे बिल। सरकार ने 2 कंडीशन लगाई थी, नई जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, तब ये 29 में लागू होगा। 23 में सरकार को पता था लेकिन इतनी बड़ी उस वक्त पर प्रोसेस है। विपक्ष ने भी सपोर्ट किया इस किया बिल ना, का। विपक्ष की मंशा पे शक नहीं है, सरकार की मंशा पे शक है कि 3 साल बाद आप अचानक दो अच्छा, विपक्ष आपको की याद मंशा है- पर शक नहीं है। क्योंकि उन्होंने सर्वसम्मति से पास हुआ है, एक भी वोट जो है वो उसके अगेंस्ट नहीं पड़ा। लेकिन जब सरकार ने चलिए, प्रभा जी, पे चाकू मंशा पर फोड़ने का सवाल काम उठाएं। प्रभा करा, जी। जब ये बोला कि हम डिलिमिटेशन करेंगे 11 की जनगणना के हिसाब से, 10 साल में पूरी डेमोग्राफी बदल गई उत्तराखंड की। 10 साल में पूरी डेमोग्राफी बदल गई। यानी कि आप ये तो मानते हैं कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदली है। 15 साल हो गए। 15 साल पहले देहरादून में 60 वार्ड हुआ करते थे और रिया जी, जब और हम आज कहते हैं कि आज हम 40 डेमोक्रेसी वार्ड बढ़ चेंज के हो रहा है, 100 उसके वार्ड हो बारे में गए हैं। तो ये चलिए। आपको जवाब तो देने क्या की देहरादून चलिए, को ठीक है सही सर, पता मिलेगा क्या बहुत के हिसाब से? बहुत तो ये शुक्रिया तो सर। डबल स्टैंडर्ड है, विपक्ष रिया के आपका लिए भी अपने पास रिया रखिए। आपका भी शुक्रिया, पीठ बहुत पे शुक्रिया पूरा रिया बोलना नोएडा से है। जुड़ने के लिए। प्रभा बंदुनी जी आपका बहुत शुक्रिया, आशीष जी, पंकज जी, हरीश जी, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सवाल यही है कि आने वाले दिनों में अभी लग नहीं रहा है कि महिला आरक्षण पर कुछ शांति राजनीतिक दलों में होगी। देखना होगा फ्यूचर में इस पर और क्या कुछ बयानबाजियां होते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।